बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा अमीबा एवं हाइड्रा में संभरण एवं पाचन किस प्रकार से होता है। यानी अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है। इनके अंदर सुविकसित पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, पाचन तंत्र के सभी अंग नहीं पाए जाते, फिर भी इनमें पाचन होता है। तो किस प्रकार से होता है चलिए जानते हैं। सबसे पहले अमीबा के बारे में, फिर हाइड्रा के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, अमीबा पाया कहाँ जाता है? जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जंतु है। देखिए, एक कोशिक का मतलब होता है कि ऐसा जंतु जो एक कोशिका से बना होता है, जिसमें ज़्यादा कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यानी एक कोशिका से बने हुए जंतुओं को एक कोशिक कहा जाता है। तो ये पाया जाता है जलाशयों में। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं होती है और स्थिति भी अपना बदलता रहता है समय के साथ साथ। ये एक जगह से दूसरी जगह भी ये जाता रहता है। इसकी कोशिका से एक या अथवा अनेक उंगली के समान प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें पादाप कहते हैं। यह अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है, ठीक है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और पादाप विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी अमीबा की। तो देखिए, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखा कि कुछ ऐसे यहाँ पर बिंदु हैं जिनको याद करना हमें ज़रूरी है। तो देखिए, ये अमीबा जो है बच्चों, ये तालाब में पाया जाता है, जहाँ पर पानी भरा होता है। तो तालाब के अंदर, जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं, ये अमीबा तालाब में है पूरा, ठीक है। इसके अंदर क्या है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं संरचनाएं, ये जो संरचनाएं देख रहे हैं, ये वाली, ये संरचनाएं इसके अंदर बनती रहती हैं और इन्हीं संरचनाओं को इसने पादाप नाम दे दिया है हम लोगों ने। और ये करते क्या है, जैसे कोई सूक्ष्म जीव इसके निकट में आता है तो ये पादाप बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक सूक्ष्म जीव आया, इसने धीरे धीरे पादाप को बड़ा किया और धीरे धीरे इसने इसको निगल लिया यहाँ पे। तो पहले देखिए इसके पास में आया, इसको एहसास हुआ मेरे पास में आया है, इसने इस पादाप को बड़ा किया है और उसके बाद इसने इसको निगल लिया है। तो पादाप होती क्या है? पादाप जो होती हैं एक संरचनाएं हैं, ये एक तरह की, जो कि इनके अंदर बन जाती हैं। देखिए उंगली, देखिए अनेक उंगली के समान प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें पादाप कहते हैं। उंगली की तरह होते हैं, देख रहे हैं आप लोग, प्रवर्ध होते हैं, यानी कि उभार होते हैं, उंगली के समान होते हैं, ये निकले रहते हैं और ये अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। तो गति भी करता है अमीबा इनसे और भोजन को भी पकड़ता है। और जैसे एहसास होता है और फिर क्या करता है, और ये कपनुमा संरचना के अंदर, देखिए कपनुमा बना लिया है, पादाप विकसित कर लेते हैं उस भोजन के चारों तरफ। तो यहाँ पर पहले भोजन आया, एहसास हुआ, उसके बाद कपनुमा संरचना बना ली और उसमें भोजन को क्या किया उन्होंने, उसको यहाँ पर इसने देखिए यहाँ पकड़ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये पकड़ लेते हैं तो खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है। तो खाद्य धानी जो होती है वो अमीबा के अंदर होती है, वो अंदर चला जाएगा और जब ये अंदर फंस जाएगा तब ये पादाप अपने आप ही विलुप्त हो जाने। पादाप के दो काम हैं, एक तो अमीबा को गति प्रदान करते हैं, अमीबा गति कर सकता है, और दूसरा अमीबा भोजन को ग्रहण करने का काम पादाप के द्वारा करता है। इसके अलावा तीसरा काम नहीं है पादाप का। जब ये इसको पकड़ के
इसको पकड़ लेता है पादप के द्वारा अमीबा भोजन को, तो वो कहाँ चले जाते हैं, खाद्य दानी में फंस जाते हैं। और खाद्य दानी में क्या होते हैं, वहाँ पर जो है स्रावित होते हैं पाचक रस, जो उसको पचाते हैं। ठीक है। और जो खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, पाचक का मतलब क्या हो गया, उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। और पचा हुआ जो खाद्य पदार्थ होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, अमीबा उसको अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित का मतलब वो जब अवशोषित कर लेगा तो उसकी वृद्धि होगी और उसका गुणन होगा। मतलब वो धीरे धीरे 1 से 2 और 2 से 4 इस तरीके से उसकी वृद्धि होती चली जाती है अमीबा की। एक अमीबा 2 अमीबा में टूट जाता है। ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे कि अमीबा में प्रजनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो कुछ पहले पादप की बात की हमने, और उसके बाद हमने खाद्य दानी की बात की। ठीक है। और उसके बाद यही खाद्य दानी जो होती है, इसी खाद्य दानी के द्वारा ये अंदर इस खाद्य दानी में फंस जाते हैं पदार्थ जो ये खाते हैं। वहाँ पाचक रस निकलते हैं और फिर वहाँ पाचन होता है। और पाचन होने के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो इसी खाद्य दानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कहानी थी हमारी अमीबा की। ठीक है। इसी प्रकार से हाइड्रा भी होता है। हाइड्रा में स्पर्शक होते हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ चित्र। देखिए हाइड्रा के अंदर बहुत सारे स्पर्शक हैं, देख रहे हैं आप। ये बहुत सारी संरचनाएं जो निकली हुई हैं इनको स्पर्शक कहा जाता है। यही संरचनाएं जो हैं कहीं ना कहीं अमीबा के अंदर क्या करती हैं, यही संरचनाएं अमीबा के अंदर बच्चों क्या करती हैं, भोजन को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। तो चलिए थोड़ा सा अमीबा नहीं हाइड्रा बता रहा हूँ, हाइड्रा के अंदर। तो चलिए हाइड्रा के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली जाए। तो यदि पूछ लिया जाए यदि आपसे कि बताइए एक कोशिक जीव, ऐसे किसी एक कोशिक जीव का नाम बताइए जो कि पादप के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, तो आप बताएंगे अमीबा। और पादप के द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद वो भोजन कहाँ फंस जाता है, उसकी खाद्य दानी में फंस जाता है। देखिए खाद्य का मतलब होता है कि भोजन। ठीक है। तो खाद्य दानी में फंस के वहीं पर स्रावित होते हैं पाचक रस। ठीक है। तो इसी प्रकार जो हाइड्रा है हमारा, उसके अंदर भी स्पर्शक पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रा की। ठीक है। तो हाइड्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाइड्रा नामक जंतु में मुख्य स्पर्शक से घिरा होता है। तो मैंने स्पर्शक आपको दिखा दिए। इसमें देह गुहा और विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते। ये तो नहीं पाए जाते, पहले ही मैं बोल चुका हूँ। परंतु कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को संपन्न करता है। तो इनमें कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पाचन के कार्य को, क्रिया को क्या करती हैं, संपन्न करती हैं। स्पर्शक की सहायता से भोजन कहा जाता है बच्चों, मुख द्वारा अंदर चला जाता है और कोशिकाओं में इसका पाचन होता है। यानी कि यदि पूछा जाए कि हाइड्रा के अंदर भोजन का ग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, स्पर्शकों द्वारा किया जाता है। और ये स्पर्शकों द्वारा भोजन हाइड्रा के अंदर मुख से चला जाता है और कोशिकाओं में, वहाँ पर स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जहाँ पर इनका पाचन होता है। इस प्रकार हमने जाना बच्चों कि भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम, इस प्रकार बच्चों हमने क्या जाना, इस प्रकार हमने जाना कि भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक समान है। यानी कि सभी प्राणियों में जो आधारभूत जो प्रक्रम है वो तो एक समान है, क्योंकि सबसे पहले अंतर्ग्रहण करेंगे, उसके बाद पाचन करेंगे और उसके बाद जो है स्वांगीकरण होगा। ठीक है। तो पाचन, अंतर्ग्रहण, पाचन, फिर अवशोषण होता है उसी पाचन का, फिर स्वांगीकरण और फिर वहिक्षेपण। यानी कि ये क्रिया तो सभी में चलती है, लेकिन उसके लिए सुविकसित पाचन तंत्र सब में नहीं होता। तो इसलिए हमने यहाँ पे बात की ऐसे भी जो है जीव जंतुओं की जो कि सूक्ष्म जीव हैं और जिनका पाचन जो है कहीं ना कहीं विशेष अंगों द्वारा होता है। खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा का उपयोग जंतु अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए
करते हैं। तो क्योंकि जो भोजन का पाचन होगा उससे ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा जो मिलेगी, ऊर्जा जो होगी बच्चों वो क्या करेंगे, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग जो है किस में करते हैं, विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने में करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर आपका, जो कि मैंने आपको बताया कि ऐसे जीवों के बारे में जिन जीवों में सुविकसित पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, तो उन पाचन तंत्र का सुविकसित पाचन तंत्र ना पाए जाने के कारण नहीं पाया जाता, फिर भी उनके अंदर पाचन की क्रिया बहुत ही अच्छी तरह से होती है, जिसमें अमीबा और हाइड्रा की बात हमने की। चलिए आज के लिए इतना बहुत है लेक्चर बच्चों, इसको समझिएगा, देखिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे लिखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।